परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं सीटीईटी के जूनियर स्तर के संस्कृत द्वितीय भाषा के प्रश्न पत्र को हल कर रहा हूं, जिसमें दोनों गद्य खंडों का व्याख्या सहित टिप्पणी सहित प्रश्नों को हल करूंगा। और जो संस्कृत शिक्षण से संबंधित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी कैसे समाधान करना है, कैसे उत्तर निकालना है, यदि आपको उत्तर नहीं आता है तब भी ऐसा क्या हो सकता है जिसको आप जान लें और उत्तर हल कर सकें। इन सभी टिप्स और जो भी मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके लिए खास है, आज आपके लिए प्रस्तुत है। कदाचित कश्चन महात्मा प्रयाण अवसरे पिपासाम अनुभूतवान। किसी महात्मा ने प्रयाण के अवसर पर पिपासाम अर्थात पिपासा को, प्यास को, अनुभूतवान अनुभव किया। अनुभूतवान में तबतु प्रत्यय है, कई बार आपको बता चुका हूं। समीपे एव तेन एकः कुटीरः दृष्टा। समीप में ही तेन उस महात्मा के द्वारा, तृतीया विभक्ति तेन, तेन उस महात्मा के द्वारा एक कुटी दृष्टाः देखी गई। तो दृष्टाः में ता प्रत्यय है जो कि भूतकाल के अर्थ में है। तो समीप में ही उन्होंने कुटी को देखा। सह कुटीरः कश्चित् चरमकारस्य। वह कुटी, सह कुटीरा वह कुटी, कस्यचित् चरमकारस्य किसी चरमकार की थी, जो कि चमड़े आदि का काम करता है, उसकी थी। महात्मा तम उपसर्प्य। महात्मा उसके पास जाकर के अप्रक्षित पूछता है। देखिए बंधु, जब प्रक्ष धातु होती है तो द्वितीय विभक्ति होती है, इसीलिए महात्मा जो तम यहाँ पर आया है, तम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसी से भी पूछेंगे प्रच्छ धातु का प्रयोग होगा तो द्वितीय विभक्ति होगी। तो महात्मा तम, तम अर्थात उस चरमकार के समीप जाकर के, उपसर्प यहाँ पर लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बंधु? लेप प्रत्यय है। करके के अर्थ में आपसे आएगा, त्वा के अर्थ में, कत्वा प्रत्यय के अर्थ में। अप्रक्षत पूछा, तो अप्रक्षत यहां पर भी कौन सा लकार है? लंग लकार है। तो महात्मा ने उसके समीप जाकर के पूछा, आरे किमत्र पानाय जलम लभ्येत। क्या यहाँ पीने के लिए जलम लभ्येत, जल मिलेगा? क्या पीने के लिए जल मिलेगा? इति महात्मन उपस्थितम, महात्मानम उपस्थितम दृष्ट्वा। महात्मा को उपस्थित देख करके, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा कौन सा प्रत्यय है बंधु? त्वा प्रत्यय है। देख करके सह चरमकारा, वह चरमकार, नितराम संतुष्टा, बहुत अधिक संतुष्ट हुआ। सा उत्थाय, वह उठ करके, फिर लेप प्रत्यय, वह उठ करके, अंदर अंतः गत्वा, अंदर जाकर के, जलम आनिए, जल को ला करके, महात्मने, चतुर्थी व्यक्ति, कौन सी व्यक्ति है बंधु? चतुर्थी व्यक्ति है। महात्मने, महात्मा के लिए, दातुम देने के लिए, उद्यतः, उद्यत हो गया। वह अंदर गया और उसने जल ला करके महात्मा को जल देने के लिए उद्यत हो गया। तो दातुम में कौन सा प्रत्यय है? दातुम, यहां पर प्रत्यय है आपका तुमुन। उत्थाय, आनीय, यहां पर लेप प्रत्यय है। तावता तेन स्वस्य चरमकार कुलत्वम स्मृता। जब वो जल दे रहा था उसी समय स्वस्य, अपने चरमकार कुल का उसे याद आ गया, स्मरण हो गया कि मैं तो चरमकार हूं। उसे अपने कुल का स्मरण हो गया। अतः सा अग्रे प्रसारितम हस्तम पृष्ठतः कृतवान। अतः उसने आगे प्रसारित किया गया जो हाथ है, जो जल देने के लिए आगे बढ़ाया था, पृष्ठतः पीछे कृतवान कर लिया। कृतवान तब प्रत्यय बंधु, एक दो बार बता देता हूं, बार बार ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि समय लगता है। तो आगे किया हुआ जो हाथ था उसने पीछे कर लिया। तो किम महोदय किमर्थम जलदाने एवं संकोचा। तो महात्मा कहते हैं, अरे महोदय, क्या जलदान में क्या संकोच? जलदान में कैसा संकोच? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। सा महात्मा पृष्ठवान, उस महात्मा ने पूछा। तदा चरमकार अवदत्, तब चरमकार बोला, श्रीमन अहम अस्मि निम्न कुलीय। मैं तो निम्न कुल में हूं, या मैं निम्न कुल का व्यक्ति हूं। मया भवते जलम, मेरे द्वारा आपके लिए, भवते, ये ध्यान रखेंगे, भवते में कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी व्यक्ति। आपके लिए, मया, मेरे द्वारा, मया में कौन सी व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति है। मेरे द्वारा आपके लिए जल
यत दीयेत, यदि दिया गया या दिया जाए, तत् भवेत पापाय, तो पाप हो जाएगा, तो पाप होगा। इति, ऐसा उसने चरमकार ने कहा। पाप पुण्य आदि विषय भवता महती चिंता, पाप और पुण्य के विषय में आपकी, भवतः आपकी, यहाँ कौन सी व्यक्ति है बंधु? षष्ठी व्यक्ति है। महती चिंता, चिंता स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर महती प्रयोग किया गया। देखो बंधु, तो महती चिंता, आपकी बहुत बड़ी चिंता है पाप और पुण्य के विषय में। इति हसन, ऐसे हंसते हुए, हसन हंसते हुए, सत्री प्रत्यय, तो हंसते हुए उक्तवान बोले, सह महात्मा, वह महात्मा हंसते हुए बोले, तुम्हारी पाप पुण्य के विषय में बहुत बड़ी चिंता है। ततः द्वित्राणि पदानि अग्रे निक्षेप, दो तीन, द्वि दो, त्रीणि तीन, पदानि पदों को आगे निक्षेप रख करके, सह चरमकार से स्कंधे, उन्होंने चरमकार के कंधे पर हस्तम संस्थाप्य, हाथ को रख करके अवदत कहा। संस्थाप्य यहाँ पर लेप प्रत्यय है। अवदत बोला, महोदय इदानीम मया भवान स्पृष्टा। अब इदानीम का तात्पर्य क्या होता है? इदानीम, संप्रति, अधुना, ये सब बंधु एक ही अर्थ में होते हैं। इनका अर्थ होता है इस समय, संप्रति उसी समय, मतलब जो बात आई है। तो इदानीम मया, अब कह सकते हैं, अब मेरे द्वारा भवान स्पृष्टा, अब मेरे द्वारा आपको छू लिया गया। ना तो भवता अहम, ना कि भवता आपके द्वारा, अहम अर्थात मैं। तो महात्मा कह रहे हैं कि अब मेरे द्वारा आपको छुआ गया, या मेरे द्वारा आपको आप छुए गए, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो वाच्य है वो कर्म वाच्य है। मया भवान स्पृष्टः, मेरे द्वारा आप छुए गए। ना तो भवता हम, ना कि आपके द्वारा मैं। तस्मात् यदि पापम प्राप्येत, इस पर भी यदि पाप होगा, तरी तत् तो मया प्राप्येत, तो मेरे को प्राप्त होगा। अगर पाप प्राप्त होगा तो मेरे लिए प्राप्त होगा। अतः इदानीम जलदाने ना कापी आपत्ति, अतः अब जलदान में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया जलम दीयताम, कृपया जल दीजिए। इति, ऐसा महात्मा ने चरमकार से कहा। चरमकारः तस्मै जलम दत्तवान, चरमकार ने तस्मै अर्थात महात्मा के लिए जलम दत्तवान, जल दिया। तस्मै में चतुर्थी व्यक्ति है, अर्थात महात्मा के लिए जलम दत्तवान, जल दिया। यहाँ तवतु प्रत्यय हो गया भूतकाल में। जलम पीत्वा, जल को पीकर, देखिए त्वा प्रत्यय करके अर्थ आ गया। जल को पी करके सह महात्मा, वह महात्मा, उक्तवान, फिर यहाँ पर तवतु प्रत्यय आ गया। किस अर्थ में? भूतकाल में। जल को पी करके वह महात्मा बोले, भ्रातः भाई, भवतः भगवतः दृष्टया सर्वे समाना। भगवतः भगवान की, षष्ठी व्यक्ति। भगवतः में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी है। दृष्टया, भगवान की दृष्टि में, दृष्टया तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। भगवान की दृष्टि में सर्वे समानः, सभी समान हैं। सर्वे समानः, सर्वः सर्वौ सर्वे, ये बहुवचन का रूप है। सर्वे समानः। ए तारतम्यम आचरेयु ते तु अज्ञानिनः, जो तारतम्यम आचरेयु, आचरण में लाएं, ते तु अज्ञानिनः, वे तु अज्ञानी ही हैं। यहाँ पर उनका भाव है कि भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं। इस पर भी जो लोग ऊंच नीच आदि का जो आचरण करते हैं, ते तु अज्ञानिनः, वे निश्चित रूप से अज्ञानी ही हैं। स्पृश्य अस्पृश्य भेदा, स्पृश्य और अस्पृश्य, ये चीज, ये वस्तु छूने योग्य, ये वस्तु छूने योग्य नहीं है, या ये मनुष्य छूने योग्य है, मनुष्य छूने योग्य नहीं है, इस प्रकार का जो भेद है, मानवेन कल्पिता, ये मानव के द्वारा किया गया है। भगवान ने ऐसा कोई भेद नहीं किया है। महात्मा कह रहे हैं तत्र श्रद्धा ना करनीय, वहां श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। कहाँ? जहां स्पृश्य अस्पृश्य का भेद माना जाता हो, वहां पर अनुकरण नहीं करना चाहिए, श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अहम इदानीम बुभुक्षिता, मैं अभी बुभुक्षिता अस्मि, भूखा हूं, मैं अभी भूखा हूं। अपि भी, मैं भूखा भी हूं। यदि अद्य, यदि आज, अद्य का तात्पर्य आज, भवद गृहे, आपके घर में, भवद गृहे, आपके घर में भोजनम प्राप्येत, भोजन प्राप्त हो जाए।
यदि आज आपके घर में भोजन प्राप्त हो जाए तरी वरम स्यात्, तो अच्छा होगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में बात कही गई है, तो वह जो चरमकार है वह क्या कहता है मन में, भगवान आप मेरे घर में भोजन करने के लिए सज्जा तैयार हैं। यत तत्, तो वह तु मम, मम अर्थात मेरा, सौभाग्य एवं सौभाग्य होगा। यदि आप मेरे घर में भोजन करने के लिए तैयार हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इति सहर्षम, इस प्रकार हर्ष सहित, उक्त्वा बोल करके, कह करके, हर्ष सहित बोल करके, पाक सज्जीकरणाय, पाक सज्जीकरणाय अर्थात पाक भोजन पकाने के लिए, पत्नी, पत्नी को भोजन पकाने के लिए, पत्नी को सूचयतुम, सूचित करने के लिए, पत्नी को सूचित करने के लिए, तुम प्रत्यय, सह चरमकारः, वह चरमकार, अंतः अर्थात अंदर, गतवान गया, अंदर गया, गम धातु के साथ तबतु प्रत्यय का प्रयोग है, गतवान अंदर चला गया। क्या प्रश्न है पहला, महात्मनः उक्ति अनुसारम, महात्मा की उक्ति के अनुसार। अब महात्मा की उक्ति आपको बतानी है। क्या महात्मा ने उक्ति कही थी, स्पृश्य अस्पृश्य भेदा मनुष्यण कल्पिता तत्र श्रद्धा ना करनीय। स्पृश्य अस्पृश्य का भेद मानव के द्वारा कल्पित है, यहाँ पर मानव था, यहाँ पर मनुष्यण कर दिया है, केवल इतना बदल दिया है। बाकी देखते हैं, स्पृश्य अस्पृश्य भेदा ना केनपि कल्पिता अतः स्थिति पालनीय, ये गलत है, इसका अर्थ गलत हो रहा है कि अब अर्थ अभी जरूरत नहीं है। स्पृश्य स्पृश्य भेदा मनुष्यण कल्पिता, मनुष्य के द्वारा कल्पित है, अतः श्रद्धा करणीय, अतः श्रद्धा करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ना हटा दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, विकल्प को पढ़ेंगे तो गलत अपने आप दिखने लगते हैं। स्पृश्य स्पृश्य भेदा ईश्वरेण निर्मिता, ये देखिए ईश्वर के द्वारा निर्मित बता दिया, तो ये भी गलत है। तो सही विकल्प आपका बंधु कौन सा है, स्पृश्य स्पृश्य भेदा मनुष्यण कल्पिता तत्र श्रद्धा ना करणीय, वहां श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, स्पृश्य अस्पृश्य भेदः मानवेन कल्पिता इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनेन भवेत्। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन होना चाहिए, इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना है। अब देखिए, मानवेन कल्पिता, आपको इसका बदलना है तो आप पहले इसी पर विचार कर लीजिए, मैं विकल्प बाद में देखता हूं। मानवेन यहाँ पर तृतीया व्यक्ति है तो इसको प्रथमा में आपको ले जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवः, ठीक है, यहाँ पर मानवा हो जाएगा और यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, स्पृश्य अस्पृश्य भेदम हो जाएगा। अब इस प्रकार इतना आप विचार कर लीजिए, विकल्पों को देख लीजिए। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर कल्पिता में ता प्रत्यय था जो कि आपका कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है, और जब आपको बदलना हो तो कत के स्थान पर आपको क्या प्रयोग करना पड़ सकता है, कतवतु आप करेंगे तो वाच्य आपका कर्तृवाच्य में आ जाएगा। यह जो वाच्य था वह कर्मवाच्य का था, अब आपको बदलना है तो किसमें बदला जाएगा, वह बदला जाएगा कर्तृवाच्य में। तो देखिए मैं आपको सिखा भी दे रहा हूं, यहाँ पर मानव तृतीया व्यक्ति थी, प्रथमा में बदल गया मानवः। अब आप देखिए मानवः कहाँ है, देखिए एक जगह यहाँ पर मानवः है, एक जगह यहाँ पर मानवः है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो दो विकल्प हैं वो स्वतः गलत हो गए। अब देखिए कल्पिता में ता प्रत्यय होता है कर्मवाच्य में भाववाच्य में, और जब बदलेंगे तो ता प्रत्यय नहीं रहेगा। तो देखिए कल्पिता यहाँ देखिए ता है, अर्थात ये वाला जो वाक्य है वह गलत है, बदला नहीं गया है, तो इसको आप उचित नहीं मानेंगे। और देखिए कल्पितवान, यहाँ तबतु प्रत्यय लगा है, यह वाक्य बिल्कुल उचित है। तो पहला जो विकल्प है वो कर्तृवाच्य का बना। और मैंने कहा था ना यहाँ द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, स्पृश्य अस्पृश्य भेदः द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, तो यहाँ देखिए भेदम आ गया ना भेदम, और यहाँ पर तृतीया थी, इसलिए भी ये गलत था। तो कर्तृवाच्य का थोड़ा सा नियम आपने सीख लिया, भविष्य में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा आगे। अतः सह अग्रे प्रसारितम हस्तम पृष्ठतः कृतवान, उसने आगे किया हुआ हाथ पीछे कर लिया। इति वाक्य विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद आपको चुनना है। देखिए क्या विशेषण पद आपको चुनना है, तो अतः सह अग्रे प्रसारितम, अग्रे प्रसारितम हस्तम, प्रसारितम हस्तम, तो हाथ का विशेषण है प्रसारितम, ठीक है, हाथ का विशेषण प्रसारितम है, ठीक है। तो ये हुआ आपका विशेषण प्रसारितम विकल्प, ठीक है। ये जिसका मैंने प्रश्न पत्र मांगा है उस बच्चे ने विकल्प किए हैं, तो ये जो काले कलर से टिक हैं तो इन पर आप अभी विचार ना कीजिए, ये छात्र के द्वारा किए गए हैं, मैं इसीलिए लाल कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो
प्रसारितम हस्तम, तो यहां पर प्रसारितम हो गया आपका विशेषण और हस्तम हो गया आपका विशेष्य। ठीक है, हो सकता वो विशेष से पूछ लेता, तो ऐसी कंडीशन में हस्तम उत्तर होता यदि विशेष से पूछा होता। उसने विशेषण पूछा है अर्थात प्रसारितम सही है। आगे चलते हैं। देखिए, महोदय इदानीं मया भवान स्पष्टा, इस समय मेरे द्वारा आप छुए गए, ना तु भवताम, ना कि आपके द्वारा मैं। इति कहा कस्मय उक्तवान, कहा माने कौन, कस्मय किसके लिए, उक्तवान बोला, कौन किसके लिए बोला। बहुत सरल प्रश्न है। तो महात्मा ने चरमकार से कहा था। तो देखिए विकल्प ठीक किया है। चरमकार स्वपत्ने, चरमकार ने पत्नी से कहा, महात्मा ने चरमकार के लिए कहा, महात्मा ने चरमकार की पत्नी के लिए कहा, चरमकार ने महात्मा के लिए कहा। तो ऐसा नहीं है, महात्मा ने चरमकार के लिए कहा था। बिल्कुल सही। आगे, चरमकारः पाक सज्जीकरणाय पत्नीम सूचयितुम, चरमकार भोजन पकाने के लिए पत्नी को सूचित करने के लिए गमन समय कीदृशः आसीत्, जब गया तो कीदृशः कैसा था। देखिए यहाँ पर बताया गया है पत्नीम सूचयितुम सह चरमकारा अंतर्गतवान, ये देखिए सहर्षम, हर्ष सहित, हर्ष सहित। तो यहाँ पर क्या है, कुछ विरमिता, दुखिता, उदासीन, आनंदिता। तो सहर्षम के स्थान पर क्या प्रयोग किया है, आनंदिता। बिल्कुल सही किया था। आर्य, अगला, आर्य किमत्र पानाय जलम लभ्येत, क्या यहाँ पीने के लिए जल मिलेगा। इति प्रश्ना केन पृष्ठा, ये किसने पूछा, तो महात्मा ने पूछा। बहुत अच्छा प्रश्न, सरल। आगे फिर देखिए अगला, किम अर्थम जलदाने चरमकारस्य संकोचा आसीत्, क्या जलदान में क्यों, क्या नहीं, किम अर्थम जब प्रयोग होगा तो क्या अर्थ बनेगा, क्यों होगा। ठीक है, किम अर्थम अर्थात क्यों, जलदान में चरमकार का संकोच था, आसीत् था, जलदान में क्यों संकोच था। तो अब यहाँ पर उसने विचार किया था कि मैं निम्न कुल का हूं, पाप पुण्य आदि विषय तस्य चिंता न आसीत्, ये तो गलत है। पाप पुण्य के विषय में उसकी चिंता नहीं थी, ऐसा नहीं, उसकी चिंता थी, अर्थात ये विकल्प ठीक नहीं है। जलम अशुद्धम से जल अशुद्ध था, या जल अशुद्ध होगा, ऐसा भी नहीं। महात्मा जल की आवश्यकता नहीं है, महात्मा के जल आवश्यकता नहीं, ये तो उसने विचार ही नहीं किया। सह निम्न कुलिया आसीत, वह निम्न कुल का था। इति मत्वा, मत्वा यहाँ पर मान करके, ऐसा उसने संकोच किया था। तो यह विकल्प ठीक है, सह निम्न कुलिया आसीत। हसतः महात्मना किम उक्तम, हंसते हुए महात्मा ने क्या कहा। अब देखिए हंसते हुए महात्मा ने क्या कहा था, मुझे ध्यान है, ये कहा था जलदाने संकोचा, ऐसा नहीं। पाप पुण्य आदि विषय भवतः महती चिंता, पाप पुण्य आदि के विषय में आपकी बहुत बड़ी चिंता है। तो पाप पुण्य के विषय में आपकी बहुत बड़ी चिंता है, तो यहाँ पर आपका यह विकल्प बिल्कुल ठीक है। इदानीम जलदाने नाप्य आपत्ति, अब जलदान में कोई आपत्ति नहीं है। किम, यहाँ पीने के लिए जल मिलेगा, ऐसा तो नहीं। देखिए मैं आपको इसका प्रमाण भी दे दूं, पाप पुण्य आदि विषय भवता महती चिंता, हंसते हुए। देखिए पाप पुण्य आदि विषय भवता महती चिंता, इतिहासन, हंसते हुए। ठीक है, तो ये विकल्प ठीक था, हंसता हंसते हुए। दूसरा जो गद्य खंड है जो परीक्षा में आया है, देखिए क्या है, भवन्ति बहवः भारतीयः अपि तादृशाः, बहवः भारतीयः, बहुत से भारतीय भवन्ति होते हैं, अपि भी तादृशाः, वैसे, बहुत से भारतीय भी वैसे होते हैं। ये भारतम सततम निंदन्ति, जो भारत की सतत निंदा करते हैं, निरंतर निंदा करते हैं। भारते लब्ध जन्मानम, भारत में जन्म लेते हुए भी या जन्म लेकर भी स्वम अपि निंदन्ति, अपने आप ही निंदा करते हैं। अतः एव ते भारतम परित्यज्य, अतः वे भारत को छोड़ करके अमेरिका आदि देशेषु स्थातु कामाः भवन्ति, अमेरिका आदि देशों में रहने की कामना करते हैं, अर्थात इच्छा करते हैं। एवं माननेन ते स्वयं प्रगतम मनते, इस प्रकार मानने से वे स्वयं को प्रगतिशील मानते हैं, अर्थात अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। इमे भारतीय तुच्छा, इमे भारतीय अर्थात यह जो भारतीय हैं, तुच्छा तुक्ष हैं, मलिनाः मलिन हैं, असभ्याः असभ्य हैं, अप्रगताः प्रगति से हीन हैं, कूप मंडूक बुद्धिः, कूप और मंडूक बुद्धि वाले, चा संति हैं। इति अन्य विदेशीय, इति इस प्रकार अन्य विदेशीय, दूसरे जो विदेशी हैं,
विदेशी लोग हैं मन्नेरन मानते हुए चेत यदि ते क्षंतव्या स्यु, इस प्रकार दूसरे विदेशी यदि मानते हैं तो ते क्षंतव्या, वे क्षम्य हैं, अर्थात उनके लिए तो क्षमा उचित है क्योंकि विदेशी ऐसा मानते हैं। परंतु भारतीय एवं भारतीय लोग ही स्वदेशम अपने देश की निंदा करें चेत यदि ते कथम क्षमा अर्हा भवेयु, तो कैसे क्षमा के योग्य होंगे, अर्थात क्षमा के योग्य नहीं है, अक्षम्य है यदि भारतीय ही अपने देश के प्रति ऐसा भाव रखते हैं। अस्ति काचित, अस्ति है काचित कोई पोलैंड वास्तव्या, पोलैंड में रहने वाली करोलिना ख्याह महिला, करोलिना नाम की एक महिला है जो पोलैंड वासी है। भारतीय अनुराग गोस्वामी सा उद्धूढ़ा, भारतीय अनुराग गोस्वामी के साथ उसका विवाह हुआ, अनुराग गोस्वामी के साथ करोलिना ने विवाह किया। अतः इस समय सा स्वयं अपने आप को करोलिना गोस्वामी इति परिचयति, इस प्रकार परिचय देती है। सा भारतम अधिकृत्य, वह भारत को स्वीकार करके इत्थम अभिदधाति, इस प्रकार कहती है। भारत से जन जीवन पद्धति में वीक्ष, भारत की जन जीवन की पद्धति को वीक्ष देख करके, यहाँ पर लेप प्रत्यय है, अहम भारतीय अतीव अस्नेहामि, मैं भारत में अतीव स्नेहामि, बहुत अधिक इच्छा करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ, ऐसे कह सकते हैं। विश्वस्य सर्वासाम समस्यानां समाधानम, विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान भारतात प्राप्तुम शक्यते, भारत से प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इत्यत्र अहम विश्वस्मि, इस प्रकार मैं विश्वास करती हूँ। एवं सत्यपि भारतम स्वयं परिचायितुम कथम न शक्तम, इस प्रकार होते हुए भी भारत को स्वयं परिचय देने में कथम न शक्तम, कैसे समर्थ नहीं हो सकते। कथम न अन्य देशा भारतीय रुचिम वहंती, क्यों अन्य देश के लोगों की भारत में रुचि नहीं होती। मनागपि उपद्रवम, मनागपि थोड़ा भी उपद्रव, अकुर्वाणा ना करते हुए शांतः इमे भारतीय, ये जो भारतीय हैं, सर्वस्मिन अपि जगति शिक्षणे, सर्वस्मिन सभी जगत में, संपूर्ण जगत में, वाणिज्य में कौशलेन कौशल से व्याप्तिम व्याप्त करके गता प्राप्त हुए संति चेतपि विदेशीयेषु, चेतपि यदि विदेशियों में भारतम अधिकृत, भारत को अधिकार करके अधिकृत करके कथम विप्रतिपत्ति अस्ति, विप्रतिपत्ति अस्ति अर्थात विरोध। यहाँ पर भाव यही है कि इस प्रकार की भारत का जो परिचय है, जो कि समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो हम भारत का परिचय देने में समर्थ क्यों नहीं हो सकते, या दूसरे देश के जो रहने वाले उनकी भारत में रुचि क्यों नहीं होती। और जो भारतीय हैं, जो शिक्षा के जगत में, वाणिज्य के जगत में अपने कौशल से संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, फिर भी विदेशियों में भारत के प्रति विरोध क्यों है, ये भाव यहाँ पर बताया गया है। अधुनापि अभी भी मैं यदा यदा, वही कह रही हैं करोलिना गोस्वामी, अधुनापि आज भी मैं यदा यदा यूरोप आदि देशेषु, यूरोप आदि देशों में प्रवासम करोमि, प्रवास करती हूँ, रहने जाती हूँ या घूमने जाती हूँ। तदा तदा ते भारते निवसन्ति, तब तब वे भारत में निवास करती हुई माम समुपलक्ष्य, मुझको देख करके आश्चर्य व्यंजनता वदंती, आश्चर्यपूर्वक कहते हैं। करोलिना कहती हैं कि जब मैं यूरोप आदि देशों में जाती हूँ तो वहां के लोग मुझे देखकर कहते हैं कि तुम भारत में रहती हो, और क्या कहते हैं, करोलिने, हे करोलिना, इतोपि किम तुम भारतीय निवससी, इतने पर भी तुम भारत में कैसे निवास करती हो। मलिन है, असभ्य है, तह भारतीय है। मलिन असभ्य भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के साथ, सह अर्थात साथ, भारतीयों सह के योग में तृतीय व्यक्ति है। मलिन असभ्य भारतीय सह निवसंती, निवास करती हुई, तो मनागपि किमना उद्विग्न, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी उद्विग्नता नहीं आती, अर्थात तुम थोड़ी भी उद्विग्न नहीं होती। किनके साथ रहते हुए, भारतीयों के साथ रहते हुए। भारतीयों का विशेषण है मलिन और असभ्य, और सह के योग में तृतीय व्यक्ति है। निवसंती में सत्तरी प्रत्यय बंधु, इसी प्रकार सम उपलक्ष्य में लेप प्रत्यय था। तो अहो ते सहिष्णुता, अरे तुम्हारी सहिष्णुता महान है। तब तब का सुरक्षा, वहां तुम्हारी क्या सुरक्षा है, ऐसा यूरोप के लोग करोलिना से कहते हैं। इतोपि, इतने पर भी तोई बलात्कार किम न जाता, तुम्हारे साथ कहीं बलात्कार ना हो जाए, इस प्रकार के प्रश्न और समस्याएं करोलिना के सामने रखते हैं। इत्थम ब्रुवाण है, तय विदेशी है, इस प्रकार कहते हुए उन विदेशियों के द्वारा कदापि भारतम दृष्टम एवं, कभी भी
उन्होंने भारत को नहीं देखा। भारत को बिना देखे हुए इस प्रकार के विदेशी लोगों के विचार हैं, ऐसा कहते हैं, जिन्होंने कभी भारत को नहीं देखा फिर भी वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? केवलम ते यूरोप लेखक है, केवल यूरोपीय लेखक, यूरोप के जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखितम लिखा गया, यूरोप के लेखकों के द्वारा लिखा गया वृत्तपत्र आदिशु, जो भी समाचार पत्र लिखे गए, जो भी लेख लिखे गए यूरोप के लेखकों के द्वारा, उन लेखकों को में जो प्रकाशित हुआ चा पठित्वा, उनको पढ़ करके इत्थम अभिप्रयंती, इस प्रकार का जो भाव है वो व्यक्त करते हैं। उन्होंने भारत को कभी नहीं देखा, लेकिन जो पढ़ा है, देखा, सुना है, उसी के आधार पर इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं। बहुधा बहुत अधिक ते एवं मनते, वे इस प्रकार मानते हैं, यत भारतीय कापि सभ्यता, बहुत से तो विदेशी ये मानते हैं कि भारत में कापि सभ्यता, संस्कृति, भारत में कोई सभ्यता नहीं है, संस्कृति व नास्ति अथवा नहीं है, सभ्यता अथवा संस्कृति ही नहीं है। केवलम तत्तर सभ्य जना नाम, केवल वहां असभ्य लोगों का साम्राज्य वरीवर्तते दिखाया हुआ है, असभ्यों का समाज है, ऐसा लोग मानते हैं। बाढ़म, ठीक है, अच्छा, बाढ़म का अर्थ क्या होता है? हाँ, उद्वेजिता अहम एतस्य श्रवणात्, वो कहती हैं कि इस प्रकार सुनकर के मैं उद्विग्न हो जाती हूं। उद्वेजिता में ता प्रत्यय है, ऐसा सुनने से। देखिए यहाँ वरी वृत्तते लिखा है, यहाँ पर विरी धातु है और चुई प्रत्यय मध्य में आएगा, चुई। परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बता दिया आपको। ये पठत्वा में त्वा है। जब आप प्रत्ययों का अर्थ समझ लेंगे तो अर्थ निकालने लगेंगे, और जब अर्थ निकालने लगेंगे तो प्रश्नों का उत्तर आप स्वतः देने लगेंगे। इसलिए मैं बताता रहता हूं, मया, मेरे द्वारा, यूरोप देशा दृष्टा, करोलिना कहती हैं मेरे द्वारा यूरोप देखा गया। देखिए यहाँ पर कर्म वाच्य का ये देखिए उदाहरण कितना अच्छा है। मया, मेरे द्वारा, तृतीय व्यक्ति है, यूरोप देशा, यूरोप देश, दृष्टा, देखे गए, मेरे द्वारा यूरोप देश देखे गए। यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति हो गई, कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया, ठीक है। अमेरिका देशो अपि दृष्टा, अमेरिका देश भी देखा गया। भारतस्य वैशाल्यम वीक्ष्य, भारत की विशालता को देख करके अहम आश्चर्यमग्न अस्मि, मैं आश्चर्यमग्न हूँ। भारत की विशालता को देखकर मैं आश्चर्यमग्न हूँ। यूरोपस्य ये देश, यूरोप के जो देश संति हैं, पोलैंड आदया ते, जो पोलैंड आदि जो देश हैं यूरोप के, ते भारतस्य राज्य तुल्य परिमाण है, वे भारत के एक राज्य के परिमाण के समान हैं, अर्थात इतने छोटे हैं कि भारत के राज्य के बराबर भी नहीं है। अतः भारते वैविध्यम अस्ति, अतः भारत में विविधता है। करोलिना कहती हैं भारत में विविधता है। मया, मेरे द्वारा, प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा की गई है। करोलिना कहती हैं कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, यत भारत विषयीणाम इमाम विप्रतिपत्तिम, भारत के विषय में जो विरोध है, इस प्रकार की जो दुर्भावना फैली हुई है, निराकर्तुम, निराकरण करने के लिए, यहां तुमुन प्रत्यय है, निराकरण करने के लिए, जगत्ते, जगते, यहां जगत ही होना चाहिए, जगत में, संसार में, खैर जगते अर्थात संसार में, भारतस्य, भारत का, सम्यक परिचय देहा इति, भारत का सम्यक परिचय मैं संसार में दे सकूं और भारत के प्रति जो ये जो भावना है उसका निराकरण कर सकूं, इसके लिए मैं लगी रहूंगी, ऐसा करोलिना ने कहा। आगे देखते हैं। देखिए बंधुओं, अब प्रश्न है और उनके उत्तर आपको देने हैं। तो क्या प्रश्न है? मनागपि उपद्रवम अकुर्वाणा शांता इमे भारतीया इति वाक्ये मनागपि इत्यस्य हास्य। मनागपि, देखिए यहाँ पर जसत्व संधि हुई है बंधुओं। यहाँ पर यदि आप विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? मनाक धन अपि। मनाक धन अपि या किंचित के अर्थ में होता है, थोड़े के अर्थ में होता है कि थोड़ा भी। तो यहाँ पर बहुअपि, बहुत भी, किमपि कुछ भी नहीं, बहु किमपि बहुत कुछ नहीं, किंचित अपि थोड़ा भी नहीं। तो ये बंधु मैंने जो टिक किया है यही सही है, किंचित अपि। मनागपि का अर्थ है किंचित अपि। यूरोप देशान अमेरिक देशम चा दृष्टवा, यूरोप देशों को, अमेरिका के देशों को देख करके, पुनः भारत से वैशाल्यम, फिर भारत की विशालता को देख करके, करोलिनाया, करोलिना के मनसी, मन में, किम उद्धूतम, क्या विचार आया? यूरोप देश और अमेरिका देश को देखकर, भारत की विशालता को देखकर, खेद, हर्ष, नैराश्यम, आश्चर्यम। जरा एक बार मैं पीछे देख लेता हूं क्योंकि बिल्कुल वही करना होगा। यहां पर देखिए लिखा है भारतस्य वैशाल्यम वीक्ष्य अहम आश्चर्यमग्न अस्मि। तो आश्चर्य की बात आई। कौन सी बात आई? आश्चर्य। तो ये देखिए ये सही है, चौथा आश्चर्यम, बाकी ये सब गलत।
आगे देखिए, करोलिनाया विवाह केन सह, किसके साथ हुआ करोलिना का विवाह। यहाँ देखिए केन में तृतीय व्यक्ति क्यों है बंधुओं, सह के योग में जब सह होता है तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो किसके साथ हुआ, अब आप देखिए तो उसमें जो उदाहरण अनुराग गोस्वामी के साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अनुराग गोस्वामी के साथ करोलिना का विवाह होगा। आगे, करोलिने संबोधन, करोलिने इतोपि किम तुम भारतीय निवससी, इतने पर भी तुम भारत में निवास करती हो। इति के प्रक्षंति करोलिना, कौन पूछता है करोलिना से। तो आप देख रहे हैं भारतीय लोग थोड़ी पूछ रहे हैं, गलत है। करोलिना का पति नहीं, करोलिना के पिता नहीं, यूरोप देशी है, बिल्कुल सही। यूरोप देशी ही जो लोग थे उन्होंने ऐसा पूछा। फिर देखिए यहाँ पर लब्ध जन्मानम इति समस्त पदस्य विग्रह स्यात्, इस समस्त पद का विग्रह होगा। तो क्या क्या विग्रह हैं, लब्धा जन्मा यस्य सह, लब्धा जन्मा यस्य सह, प्राप्त किया है जन्म जिसका, ये तो भाव नहीं बन रहा है। तो क्या है, लब्धानम जन्म, लब्धानम जन्म तम, प्राप्त किए हुए हैं जन्म जो। चलिए आगे देखते हैं, लब्धस्य जन्म, ये भी विग्रह नहीं बन रहा। लब्धम जन्म एन सह, लब्ध जन्म एन सह, जिससे वह, करके मेरे विचार से तो यहाँ पर जो विग्रह सही विग्रह है वह यही बन रहा है, लब्धम जन्म एन सह तम। तो मैं इस पर जाऊंगा, और कुछ लोगों ने 2 नंबर का किया होगा तो हो सकता है उनका ठीक हो, वरना मेरे हिसाब से चौथा विकल्प लब्धम जन्म एन सह तम, ये सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, करोलिना इति नामधेया महिला कस्मात देशात आगता, करोलिना नाम की जो महिला है किस देश से आई। तो बंधु पोलैंड देश से आई थी, ये क्लियर है, ये गलत इनका, पोलैंड देश से। आगे देखते हैं, अधोलिखित वाक्येषु किम व्याकरण दृष्टया उचितम, व्याकरण की दृष्टि से उचित है। बात है यहाँ पर स्नेह धातु का प्रयोग हुआ है, और स्नेह धातु का प्रयोग होने के कारण, जो स्नेह धातु का जब प्रयोग होता है तो सप्तमी विभक्ति होती है बंधुओं। जब भी स्नेही धातु का प्रयोग होता है तो सप्तमी विभक्ति होती है। चारों वाक्यों में स्नेही धातु है, स्नेही धातु ऐसे लिखेंगे, स्नेही धातु तो सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी यहाँ चतुर्थी है, यहाँ पंचमी है, यहाँ द्वितीय है, और ये सप्तमी है। तो पहला विकल्प ठीक होना चाहिए, पहला विकल्प ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए बंधुओं, ये जो संस्कृत शिक्षण के प्रश्न हैं इन पर विचार कर देता हूं, जिससे कि आप इनका भी समाधान समझ सकें, और कैसे हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या है प्रश्न, छात्राणाम भाषा अधिगमस्य, छात्रों की भाषा अधिगम के स्तर का आकलन करने के लिए निम्नलिखित उपायेषु कः सहायका, कौन सहायक होना चाहिए, कौन सहायक होगा। भाषा अधिगम के स्तर का आकलन करने के लिए कौन सहायक है। देखिए आकलन करना है, क्या करना है, आकलन। तेषाम मातृभाषा पाठस्य अनुवाद, मातृभाषा के पाठ का अनुवाद नहीं। स्वतंत्रतया तेषाम विचाराणाम, स्वतंत्रता से उनके विचारों का आदान प्रदान का स्वकल्पना अभिव्यक्ति अवसर प्रदान, और उनकी कल्पना की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। बहुत अच्छा विकल्प है। कविताया काव्यशास्त्री नाम तत्वनाम छात्र शोधनम, ये नहीं, शोधन नहीं। एकस्याः स्मृतिगत कविताया शारीरिक अभिनय सह उच्चारणम, स्मृतिगत कविता के और शारीरिक अभिनय के साथ उच्चारण। हमको भाषा अधिगम का स्तर आकलन करना है तो सबसे अच्छा विकल्प है दूसरा, बाकी विकल्प ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, विषयस्य स्थितेस्य ज्ञानस्य आधारेण छात्रा श्रुतस्य परिच्छेदस्य विशिष्टम अर्थम अभिज्ञातुम शक्नुवन्ति। क्या अर्थ है यहाँ पर, विषय और स्थिति का ज्ञान के आधार से, विषय की स्थिति और ज्ञान के आधार से छात्र, छात्राः हुआ यहाँ पर, छात्र सुने हुए परिच्छेद के विशिष्ट अर्थ को जानने में समर्थ होते हैं। विषय की स्थिति और ज्ञान के आधार पर छात्र सुने हुए परिच्छेद के विशिष्ट अर्थ को जानने में समर्थ होते हैं। तथैव श्रुतानाम वाक्यानाम, तब सुने हुए वाक्यों का, शब्दों का, शब्द समूहों का, संदेशस्य, संदेश के घटका नाम अर्थम अभिजानन्ति, संदेश के घटकों का अर्थ जानते हैं। संदेशस्य व्याख्यानस्य एवं विधम मार्गा, संदेश के व्याख्यान का इस प्रकार का मार्ग है। देखिए प्रश्न को इतना बड़ा बनाते हैं कि बच्चा समझते समझते ही बहुत समय खराब कर बैठे, ये तरीका होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ये देखा था, हमको इस प्रश्न को
हल करने से पहले विकल्पों पर एक नजर डाल देनी चाहिए थी। हमने भी गलती की। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, अधोगामी उपकौशलम, समग्र भाषा उपगम, मिश्रित उपागम, ऊर्ध्वगामी उपकौशलम। मतलब इस पैराग्राफ को बड़ा किया गया है जानबूझकर। और इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें अंतिम पंक्ति से मतलब है सुने हुए वाक्यों का, शब्दों का, शब्द समूहों का, वाक्य शब्द और शब्द समूहों के संदेश के घटकों का अर्थ, घटक मतलब छोटे से छोटे स्तर पर अभिजानन्ति जानते हैं। संदेश की व्याख्या इस प्रकार एवं विधम मार्ग अस्ति, ये कौन सा मार्ग है, अधोगामी नीचे की ओर, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर, मिश्रित उपागम, मिश्रित उपागम, समग्र भाषा उपागम। चूंकि मैं इस आधार पर इस उत्तर को कर रहा हूं कैसे, सुने हुए परिच्छेद का अर्थ, देखिए पहले परिच्छेद का अर्थ जानते हैं, फिर परिच्छेद का अर्थ जानने के बाद वाक्य का, वाक्य के शब्द का, शब्द के समूह का, तो धीरे धीरे नीचे की ओर हम विभिन्न घटकों का अर्थ जान रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह अधोगामी के अंतर्गत आनी चाहिए, इसलिए मैं अधोगामी के अंतर्गत जाता हूं। इस विकल्प में, इस प्रकार का जो प्रश्न है इसमें मैं 100% सत्य नहीं हूं, इसलिए आप इस पर अभी अपना जो आपने हल किया उसको भी आप अभी गलत ना माने। तो मेरा विचार ये है अधोगामी उपकौशलम। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, छात्राणाम भाषा विकासार्थम, छात्रों के भाषा के विकास के लिए प्रतिपुष्टिकरणार्थम, प्रतिपुष्टि करने के लिए अधोलिखित मार्गों में कौन श्रेष्ठ है, भाषा के विकास की पुष्टि के लिए कौन सा श्रेष्ठ है। येषाम छात्राणाम भाषा व्यवहारा, जिन छात्रों के भाषा व्यवहार अत्यंत समस्यापूर्ण, तेषाम एवं छात्राणाम कृते प्रतिपुष्टि, जिनका व्यवहार अत्यंत समस्यापूर्ण है उन छात्रों के लिए प्रतिपुष्टि करना। तो केवल उनके लिए नहीं, ये गलत है, जो दुष्ट हैं उन्हीं के लिए केवल प्रतिपुष्टि नहीं है। शिक्षक त्रुटि नाम विश्लेषण कृत्वा, शिक्षक त्रुटि का विश्लेषण करके संशोधन करने के लिए योग्याम योजनाम, योग्य योजना को अवलंबित स्वीकार करते हैं, तथा मातृभाषाणाम व्यवधान कारणात, मातृभाषा के व्यवधान के कारण यह दोषा दृश्यन्ते, जो दोष दिखाई देते हैं, तेषाम कृते उनके लिए औदासीन्यम पालेत, उनके लिए उदासीनता का पालन करते हैं। तो छोटे मोटे दोषों को वह शिथिल रखते हैं और भाषा के विकास के लिए कौन श्रेष्ठ कर है। इन 4 विकल्प में उत्तम चुनना है। ये थोड़ा विकल्प ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। कक्षा में छात्रों के दोष का आविष्कार करके उनका मन खिन्न होता है, इति चिंतित, तो इस प्रकार विचार करके दोषाणाम प्रति औदासीन्यम, मतलब छात्र खिन्न होगा इसलिए दोष का अन्वेषण ही ना करो, नहीं, ये गलत। छात्रों की त्रुटि को झट ही शिक्षक के द्वारा सूचित करना, ये बहुत सटीक नहीं है। तो ये दूसरा विकल्प बंधुओं, शिक्षका त्रुटिनाम विश्लेषण कृत्वा संशोधनस्य कृते योग्याम योजनाम, योग्य योजना को बनाना, ये सही है। आगे, पाठस्य पाठ्य पुस्तकात वही गंतव्यम इति उक्ते अर्थः, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, जाकर पढ़ाना, इति उक्ते अर्थः, इसका मतलब है पाठ्य पुस्तक के बाहर जाकर पढ़ाना। तो क्या भाव है, पाठ्य पुस्तक अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का वितरण, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का वितरण, कुछ कुछ सही है। पाठ्य पुस्तक समाप्त न अत्यंतम, ये तो गलत है, पाठ्य पुस्तक को समाप्त न करना आवश्यक नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के काठिन्य स्तर छात्राणाम बोध स्तरात् भयभवति, पाठ्य पुस्तकों का काठिन्य स्तर छात्रों के बोध से बाहर होता है, नहीं, पाठ्य पुस्तक को यदि इतना कठिन बनाया जाएगा कि छात्रों से बाहर हो जाएगी, गलत। फिर पाठ्य पुस्तक स्तरात्, पाठ्य पुस्तक के स्तर से किंचित ऊर्ध्व स्तरे, किंचित अधिक स्तर पर पढ़ाना, तभी बाहर जाके पढ़ाना है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से कुछ अतिरिक्त ज्ञान देना चाहते हैं। तो बंधुओं, पहला और चौथा विकल्प ठीक लग रहा है, मैं चौथे विकल्प पर जा रहा हूं, पाठ्य पुस्तक स्तरात् किंचित ऊर्ध्व स्तरे पाठनम। अगला, भाषायाः एकस्य पाठस्य पाठन समय, भाषा के एक पाठ के पाठन के समय शिक्षिका विज्ञानस्य सामाजिक विज्ञानस्य पाठस्य उपयोगम कृत्वा, जो शिक्षिका है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठ का उपयोग करके तम पाठम पठितुम, उस पाठ को पढ़ने के लिए छात्रों को निर्देश करती है। यथा इतर विषयस्य पाठ है, इस प्रकार इतर विषय का जो पाठ है, विभिन्न विषयों का जो पाठ का संबंध भाषा विषय के पाठ के साथ है, तो इस प्रकार विभिन्न विषयों का
जो संबंध है भाषा विषय के पाठ के साथ कैसा संबंध है। एवं विधम उपागमः कथ्यते, इस प्रकार का उपागम क्या कहा जाएगा। आपाठ्यक्रमम भाषा, बहुभाषा शिक्षणम, विषय भाषा शिक्षणम, आंतर विषय का विषया भाषा शिक्षण, ये विषया तो नहीं है, पाठ्यक्रम भी मेरे हिसाब से नहीं है। बहुभाषा शिक्षणम, बहुभाषाओं का शिक्षण तो हो नहीं रहा है, केवल संबंध को बताया जा रहा है। बहुभाषा शिक्षणम भी मेरे हिसाब से नहीं, चौथा विकल्प सही होना चाहिए, आंतर विषय कहा। आगे, संभाषण कौशलम उत्कृष्टतया वर्धयितुम शक्यते। संभाषण कौशल किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। संभाषण कौशल, बोलने का कौशल, ठीक है। यदि छात्रा शिक्षक प्रस्तुत आदर्शम उच्चारण श्रृणु, यदि छात्र शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श उच्चारण को सुने, केवल सुनते रहेंगे तो बोल ही नहीं सकते, ये गलत। बोलना जरूरी है। प्रकृत जीवन परिस्थितियों, प्रस्तुत जीवन की परिस्थितियों में भाव आदान प्रदान यदि छात्र कृत्य, यदि छात्रों के द्वारा भावों का आदान प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देखते हैं। पहले, यदि छात्र संभाषण समय त्रुटि निवारण कुरु, यदि छात्र संभाषण के समय त्रुटि का निवारण करें। नहीं, ये सही है लेकिन इतना सही नहीं है जितना 2 आ रहा है। आगे, यदि छात्राणाम कृते दुरूह जटिल पाठान पठितुम अवसर दीयते, छात्रों के लिए कठिन पाठ का अवसर दिया जाए, अरे तो कैसे संभाषण बनेगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा विकल्प सही है, प्रकृत जीवन परिस्थिति। आगे देखते हैं। व्याकरणस्य अधिगमेन शिक्षार्थीनाम लाभः भवति, व्याकरण के अधिगम से शिक्षार्थियों का लाभ होता है। व्याकरण अध्ययन से क्या लाभ होता है। शुद्धता में, धारा प्रवाह में, शब्द ज्ञान में, साक्षरता में। धारा प्रवाह, शब्द ज्ञान, ये भी मुझे तो शुद्धता में। व्याकरण अध्ययन से भाषा अधिगम में शुद्धता आती है, शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। आगे, पार्श्वे स्थिताय सहपाठिने, समीप में स्थित सहपाठी के लिए एकस्य वर्षा दिनस्य, एक वर्षा दिन का, समीप में स्थित सहपाठी के लिए एक वर्षा दिन का स्व अनुभव विषय में वर्णन करने के लिए शिक्षिका छात्रेभ्यः निर्देशति, जो शिक्षिका है वो छात्रों के लिए निर्देश करती है, छात्रों के लिए निर्देश करती है शिक्षिका कि अपने समीप में बैठे हुए जो छात्र है, बैठा हुआ जो छात्र है, उसके लिए एक वर्षा दिन का वर्णन करो, अपने अनुभव बताओ। तो छात्रों के लिए निर्देश करती है। एवं प्रकार का अभ्यास, इस प्रकार का अभ्यास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा। तेसाम विचाराणाम मौखिक अभिव्यक्ति करने विकासम करती, उनके विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति करने में विकास होगा। हाँ, मौखिक अभिव्यक्ति करने में विकास होगा, ठीक है। कक्षायाम अनुशासनहीनता, ये तो अनुशासनहीनता की बात खत्म। पाठ्य पुस्तक पठन से नीरसता, नहीं, नीरसता वाली बात नहीं। कक्षा कोलाहलमयम करती, कक्षा में कोलाहल होगा यदि ते वर्णनम, तो ये नहीं। इस प्रकार का अभ्यास, पहला विकल्प ठीक है, बाकी विकल्प ठीक नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए बंधुओं, ये प्रश्न है लेखनस्य प्रक्रिया उपागमः। लेखनस्य प्रक्रिया उपागमः क्या है। प्रोसेस अप्रोच, राइटिंग प्रोसेस अप्रोच, राइटिंग। तो सबसे पहले बंधु, अच्छा ये विकल्प ऐसे करना है कि क्रम इनका लगाना है। तो सबसे पहले आप कभी भी संपादन, विचार विमर्श, संशोधन, प्रारूप निर्माण, सबसे पहले तो विचार विमर्श करेंगे। बिना विचार विमर्श किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले विचार विमर्श करेंगे तो बी आपका पहले आएगा। तो बी और बी 2 जगह है, इसका मतलब ए विकल्प भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। अब क्या है, तो विचार विमर्श करेंगे, तो विचार विमर्श करने के बाद संपादन तो बाद में होता है, संशोधन बाद में होता है, प्रारूप निर्माण पहले होगा। तो बी के बाद डी कहीं है, बी के बाद डी यहाँ पर है, अर्थात ये विकल्प ठीक है, बी डी सी ए। आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, स्वस्य सर्वोत्कृष्टानि पंच वस्तूनि स्वपत्र आधाने, अपने सर्वोत्कृष्ट 5 वस्तुएं स्वपात्र, अपने पात्र में रखकर स्थापन तो रखें, अन्यानि च अपसारयन्, तो अन्यों को हटा दें। इति एका भाषा अध्यापिका छात्रा निर्देशति, इस प्रकार एक भाषा अध्यापिका, कौन अध्यापिका, भाषा अध्यापिका छात्रों को निर्देश करती है। छात्रों से कहती है 5 वस्तुएं रख लो, बाकी हटा दो। अनंतरम पंचानाम वस्तूनाम, इसके पश्चात 5 वस्तुओं के चयन के विषय में चिंतनम कर्तुम, चिंतन करने के लिए तान पृच्छति, उनसे पूछती है। प्रच्छ धातु की द्वितीया होती है, देखो तान अर्थात द्वितीय बहुवचन का प्रयोग किया गया। इस प्रकार अनंतर 5 वस्तुओं के चयन के विषय में चिंतन करने के लिए उनसे पूछती है। एवं विधम चिंतनम अस्ति, इस प्रकार का चिंतन है। स्वयं आकलनम, अध्यापकेन आकलनम, अध्यापक के द्वारा आकलन, नहीं,
समेकित आकलन, समकक्षा आकलन, स्वयं आकलन भी नहीं। समेकित, समेकित, समकक्षा, समकक्षा मेरे हिसाब से समेकित होना चाहिए। जिन्होंने चौथा किया है वो भी अपना विचार अभी गलत ना माने। तो मैं समेकित आकलन पर जाता हूं। आगे देखते हैं। अधोलिखित संसाधनेषु प्राथमिक स्तरे, अधोलिखित संसाधनों में प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, कक्षा परिवेश वस्तुनि, बाल साहित्य। बिल्कुल ठीक, बाल साहित्य। आगे देखते हैं। छात्राणां मौखिक कौशल विकासार्थम अधोलिखितेषु का कार्यकलापा सर्वन्यूनम महत्वम आवहति। मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे न्यून महत्व बताना है। सबसे न्यून महत्व, सबसे निम्न स्तर का देखना है भाषा कौशल के विकास के लिए। स्वशब्द है कथा कथनम, अपने शब्दों से कथा का कहना। भाषा कौशल, मौखिक कौशल विकासार्थ, ये तो अच्छी बात है। शिक्षकम अनुकथाया अनुच्चारणम, शिक्षक के द्वारा सुनकर उच्चारण करना। एकस्य घटनाक्रम, एक घटनाक्रम का वर्णन। एकस्य वस्तुना वर्णनम, एक वस्तु का वर्णन। एक वस्तु का वर्णन तो करना चाहिए। एकस्य घटनाक्रम से वर्णनम, एक घटना का वर्णन, ये भी सही। तभी बोले, जब बच्चा बोलेगा तभी मौखिक कौशल का विकास होगा। शिक्षक की कथा का उच्चारण करना, शिक्षक के द्वारा कही गई बात का। अच्छा। स्वशब्द है कथा कथनम, अपने शब्दों से कथा का कथन। बंधुओं, यहां पर मुझे ये लग रहा है कि ये सभी बच्चा स्वयं कहेगा, 100 शब्दों से कथन करेगा, एक घटना का वर्णन करेगा, एक वस्तु का वर्णन करेगा। जब स्वयं प्रक्रिया में शामिल होगा तो उसे ज्यादा लाभ होगा। और जब केवल शिक्षक के द्वारा कही गई बात का उच्चारण करेगा तो केवल सुनेगा और बोलेगा तो उसमें उतना विकास नहीं होगा। तो सबसे कम स्तर इसी का मुझे लग रहा है, शिक्षकम, ये वाला। आगे, एकम पाठम समाप्त, एक पाठ को समाप्त करके पाठ में स्थित विभिन्न प्रकार के विशेष पदों को अनुसंधान करके प्रदत्त मंजूषा में लिखने के लिए छात्र को निर्देश देते हैं। एतत् अस्ति उदाहरणम, ये उदाहरण है। एक पाठ को समाप्त करके उसमें विभिन्न प्रकार के विशेष पदों का अनुसंधान करके प्रदत्त मंजूषा में लिखने के लिए छात्रों को निर्देश दिया जाता है। एतत् अस्ति उदाहरणम, यह उदाहरण है। व्याकरण से अध्यापन से, व्याकरण अध्यापन का। व्याकरण अनुवाद पद्धति, अनुवाद पद्धति का तो मतलब ही नहीं है। ससंदर्भम व्याकरणम, ससंदर्भ नहीं। व्याकरण नियम रटन तो होना ही नहीं। तो व्याकरण से अध्यापन, ये कह सकते हैं पहला विकल्प। अधोलिखितेषु किम एका अवचेतन प्रक्रिया अस्ति, अधोलिखित में कौन एक अवचेतन प्रक्रिया है? यस्य प्रयोगः बालः भाव संप्रेषणार्थम क्रियते, बच्चों के द्वारा भाव संप्रेषण के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग, बच्चों के द्वारा भाव संप्रेषण के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी अवचेतन प्रक्रिया कौन सी है? ऐसी अवचेतन प्रक्रिया है भाषा अधिग्रहणम द्वितीय भाषा। देखिए, एक प्रश्न की एक विशेषता और है, किम एका, यहाँ पर एका है। एका का मतलब स्त्रीलिंग, और यहाँ पर नपुंसकलिंग का शब्द है, ये गलत। ये पुल्लिंग में है, ये भी गलत। अब देखिए, स्त्रीलिंग में आपका द्वितीय भाषा, भाषिक क्षमता, दो विकल्प बचते हैं। अब अवचेतन प्रक्रिया अस्ति यस्य प्रयोगः बालः, अवचेतन प्रक्रिया जिसके प्रयोग से बच्चों के द्वारा भाव संप्रेषण किया जाता है। अवचेतन प्रक्रिया द्वितीय भाषा, भाषिक क्षमता पर ही जाएं। बच्चे है ना, बच्चे। चलिए द्वितीय लैंग्वेज पे चले जाते हैं, द्वितीय भाषा। मेरे हिसाब से द्वितीय पे जाते हैं क्योंकि बच्चों से संबंधित बात है। आगे देखते हैं। भवान शिक्षक रूपेण कथम छात्राणाम पठन विषयिणी, आप शिक्षक के रूप में कैसे छात्रों के पठन विषय की रुचि को बढ़ाने में समर्थ होंगे? पढ़ने की रुचि को बढ़ाने में समर्थ। देखिए, पाठानाम सारांशम कंठस्थीकरणम, सारांश को कंठस्थ करा के नहीं। रुचि उत्पादन, रुचि का उत्पादन करने के उपयोगी बाल साहित्य का उपयोग, रुचि उत्पादन करने के लिए बाल साहित्य का उपयोग। ठीक, कुछ सही लग रहा है। आगे देखते हैं। पाठ के मातृभाषा से अनुवाद करके प्रश्न का उत्तरण, नहीं, उत्तरण नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है पठन विषयिणी रुचि को बढ़ाना। रुचि को बढ़ाने के लिए केवल अनुवाद करके आप रुचि नहीं बढ़ा सकते, नहीं। तान पाठ्य पुस्तक मात्रम पठितुम, उनको पाठ्य पुस्तक मात्र पढ़ाने के लिए नहीं। तो एक यही है, मतलब उपयोगी बाल साहित्य का उपयोग करके रुचि बढ़ेगी, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे में रुचि जागृत होती है। तो इस प्रकार बंधुओं, ये विकल्प आपने मेरे साथ
साझा किए कि कौन सा स्तर सही हो सकता है। बहुत से विचार इसमें व्यक्तिगत हो सकते हैं, जिसने भी प्रश्न पत्र बनाया है उसके विचार हो सकता है मतज्ञ ना हो। तो बंधु, मैंने प्रयास किया कि आपके सामने इस प्रश्न पत्र के व्याख्या सहित हल आपके सामने रख सकूं। आज के सत्र में इतना ही।